आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी बुढ़ापे को सुखमय कैसे बनाएं। नंबर 1, जीवन संध्या को आराम से गुजारने के लिए ये याद रखें कि आज का युग अर्थ प्रधान है, इसलिए संतानों को सब कुछ देकर अपने हाथ कभी ना कटवाएं। ये बात कड़वी ज़रूर है मगर सच है, यद्यपि सभी संतानें ऐसी नहीं होती। नंबर 2, पत्नी को प्रेम कीजिए। इस पड़ाव तक आप सभी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए होंगे। जीवन संध्या में यादों की मीठी जुगाली कीजिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, बेटे बहुओं को बात बात पर टोकिए मत। अब आगे का जीवन उन्हें चलाना है, आप क्यों हर बात पे ध्यान दे रहे हैं। नंबर 4, अगर आपका बुढ़ापा आने में अभी समय है तो अपने लिए चार दीवारी का इंतज़ाम कर लें, चाहे एक कमरे का घर ही क्यों ना हो। अगर आपका अपना है तो आप इज्जत से रह पाएंगे। नंबर 5, और कुछ पैसे हर महीने रिटायरमेंट फंड में ज़रूर डालें, आगे चलकर ये बहुत काम आएंगे। साथ ही नियमित आय का साधन बनाए रखें। आपको पहले से ही बचत खाता, पेंशन स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, रेंटल इनकम इत्यादि में निवेश करना है, ताकि बुढ़ापे में आपके पास हर महीने इतने पैसे ज़रूर हों कि आपको अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। नंबर 5, एक हॉबी ज़रूर डेवलप करें, जैसे कुछ बजाना या फिर गार्डनिंग या कुछ और। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अपना समय लगाएं। स्वयं को बिज़ी रखने की कोशिश करें। नंबर 7, आपके पास यदि हज़ारों एकड़ उपजाऊ ज़मीन भी हो तो भी पेट भरने के लिए कितना अनाज चाहिए। आपके पास अगर अनेकों मकान भी हों तो भी रात में सोने के लिए एक ही कमरा चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। 8, एक दिन बिना आनंद के बीते तो समझिए आपने जीवन का एक दिन गंवा दिया, और अगर एक दिन आनंद में बीता तो एक दिन आपने कमा लिया। ये बात ध्यान में रखें। नंबर 9, एक और बात, यदि आप खिलाड़ी प्रवृत्ति के और खुश मिजाज हैं तो बीमार होने पर भी बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, और यदि सदा प्रफुल्लित रहेंगे तो कभी भी बीमार ही नहीं होंगे। नंबर 10, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने आसपास जो भी अच्छाई है, शुभ है, उदात है, उसका आनंद लें और उसे संभाल कर रखें। नंबर 11, अपने मित्रों को कभी ना भूलें, उनसे हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखें। अगर इसमें सफल हुए तो हमेशा दिल से युवा रहेंगे और सबके चहेते रहेंगे। नंबर 12, मित्र ना हो तो अकेले पड़ जाएंगे और ये अकेलापन बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए रोज़ व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क में रहें, हंसते हंसाते रहें, एक दूसरे की तारीफ़ करें। जितनी आयु बची है उतनी आनंद में व्यतीत करें। नंबर 13, रिश्तों को संभाल कर रखें, सभी में आदर और प्रेम बांटें, नहीं तो जीवन क्षणभंगुर है, कब ख़त्म होगा समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आनंद दें और आनंद लें, दोस्ती और दोस्त संभाल कर रखें। 15, स्वावलंबी रहें, अपने काम अपने आप खुद करने की आदत डालें, शारीरिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखें। नंबर 16, सामाजिक कार्य करें, निस्वार्थ भाव से मदद करें। कोई बात जो आपको अच्छी लगती हो पर आप उसके लिए टाइम नहीं दे पाए, जैसे कि किताब पढ़ना, ड्राइंग करना, घूमने जाना या संगीत, इनमें ध्यान देंगे तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा। ये आपकी आदत बन जाएगी जो बुढ़ापे में भी काम आएगी। 17, अपनी मृत्यु तक बच्चों के नाम पर संपत्ति को विभाजित न करें, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार रखें। अपने बुढ़ापे के लिए पैसा रखें, जब आप चल नहीं सकते हैं तो ये आपकी मदद करेगा। 18, बुढ़ापे को खुशनुमा बनाने के लिए आपको प्रकृति के संकेतों का पालन करना होगा। बुढ़ापे में सबसे पहले आँख कमज़ोर हो जाती है, मोटे मोटे ग्लास वाले चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि
कि देखकर भी अनदेखा कीजिए। बहू और बेटे क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, उसे मत रोकिए, उसे मत टोकिए। दूसरी बात, सुनाई कम देने लगता है। मशीन लगाकर गौर से सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि घर की हर बात को बुढ़ापे में कान लगाकर मत सुनिए। जब आपसे कोई सलाह मांगे तभी दें। उनकी बातों में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना करें। बुढ़ापे में मनुष्य के दांत और आंत दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा स्वादिष्ट खान पान की फरमाइश या इच्छा ना रखें, क्योंकि सेहत के लिए तकलीफ़दायक हो सकता है। इस तरह से प्रकृति के नियम को मानते हुए आप बुढ़ापे को आनंद और खुशनुमा बना सकते हैं। नंबर 19, कुछ समय मेडिटेशन या फिर ध्यान में, प्रभु भक्ति में लगाएं। सारा दिन कुछ ना कुछ हिलडुल करते रहें। कोशिश करें कि छोटे मोटे काम आप खुद करें, बजाय कि किसी को बार बार करने के लिए बोलें। अपने खान पान में भी संयम रखें, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन लें। अपना एक अच्छा सोशल सर्कल बना लें और घर से बाहर कुछ समय उनके साथ भी बिताएं। नंबर 20, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बहुत संयम रखना है। आपने बच्चों या उनके बच्चों को बात बात पर टोकना नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस नहीं करनी। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो प्यार से अच्छे माहौल में अपने बेटे से बात करें। कभी बाहर किसी तीसरे को घर की कोई शिकायत ना करें। जनरेशन गैप होने के कारण आपकी और आपके पोते पोती की सोच में बहुत अंतर होना स्वाभाविक है, इसलिए बहुत कुछ इग्नोर करने की आदत बहुत काम की है। तो ये थे बुढ़ापे में ध्यान रखने योग्य कुछ नियम। वीडियो पर यहाँ तक बने रखने के लिए धन्यवाद।